हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, सुबह में 8 बजे सोमवार से शनिवार तक ये वीडियो आपको मिलता है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। यानी इसका कहने का मतलब है, जो नीचे आपका ये दिया हुआ है, क्या कबूतर, भालू, पंछी, इसको अच्छे तरह से एक चारों डायग्राम में किस तरह से आपको दर्शाया जाएगा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे। यहाँ आपको क्या दिया है, भालू दिया है, यहाँ पर भालू दिया है, उसके बाद में पंछी दिया है, उसके बाद में कबूतर दिया है। यानी इस फिगर में आपको किस तरह से दिखेगा। देखिए, पंछी है, भालू है, कबूतर है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पंछी जो है ना, ये पंछी लिख देते हैं। ठीक, ये पंछी हो गई। ठीक, ये पंछी पंछी कबूतर होगी, मानव जो पंछी है वो पंछी आपका कबूतर है। पंछी क्या है, ये पंछी हो गई, और इसी इसी के अंदर ये कबूतर हो गया, यानी कबूतर हो गया। ठीक, कबूतर। अब देखिए, जो पंछी है और कबूतर है एक समान है, ये दोनों एक समान है। देख, इसमें क्या है, दोनों एक समान है, कबूतर और पंछी। तो इसको एक समान लिख लिए। फिर उसके बाद में ये भालू है, क्योंकि ये पंछी में है और भालू आपको जानवर में है। भालू क्या है, जानवर में। अब पूछा है कि इसका कौन सा डायग्राम सही होगा। देखिए, इस तरह का डायग्राम कौन सा बन रहा है, क्योंकि पंछी और कबूतर एक में होगा और भालू आपका अलग होगा, क्योंकि ये पंछी से यानी छोड़कर ये जानवर में चला गया था। तो देखिए, इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिखेगा। देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि ए बी बराबर कितना 21 और पी क्यू बराबर 17 16, तो एस यू भी बराबर क्या होगा। देखिए, पहले इसको देखेंगे कि आपको ए बी बराबर 21 और पी क्यू बराबर 17 16 किस तरह से लिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कितना ए दिया है, इसके बाद में फिर बी दिया है। अब इसको कितना लिख रहा है, 21 लिख रहा है। इसको कितना लिख रहा है, 21। तो देखिए, क्या करेंगे, ए कितने पाता है, 1 प, बी कितने पाता है, 2 प, यानी इसको 12 के जगह पर 21 लिख रहा है। यानी 2 को इधर ला दिया है और 1 को इधर कर दिया है। देखिए, आपका 2 हो गया और 1 हो गया, कितना हो गया, 21 हो गया, बराबर में 21 हो गया। उसी तरह यहाँ पर पी देखेंगे, पी दिया है, फिर उसके बाद में क्यू दिया है। तो पी कितने पाता है, 16 पर, और क्यू कितने पाता है, 17 पर। देखिए, पी कितने पाता है, तो 16 पर, और क्यू कितने पाता है, 17 पर। लेकिन इसको भी ये उल्टा कर दिया है। देखिए, पहले 17 को लिख देता है, फिर उसके बाद में 16 को लिखा है, यानी 17 16 दिया है। उसी तरह से एस यू भी, एस यू भी को लिखेंगे। तो देखिए, एस कितने पाता है, एस कितने पाता है, तो 19 पर। फिर आपका यानी भी कितने पाता है, यू है, सॉरी यू है, कितने पाता है, 21 पर। भी कितने पाता है, 22 पर। इसको भी उसी तरह से हम रखेंगे। देखिए, एक को यानी पहले लाएंगे 22 को, फिर आपको 19 को। देखिए, 22 पहले हो गया, फिर उसके बाद में 19 हो गया, और बीच में आपको कितना रखेंगे, 21 रखेंगे, यानी 21 हो गया। देखिए, कितना हो गया, 22 21 और 19। देखेंगे किस ऑप्शन में है, 22 21 19, 22 21 19, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है,
इसमें दिया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। देखिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका नीचे प्रश्न स्थान यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन, तो पहले इसको देखेंगे कि प्रश्न जो स्थान चिन्ह है वो कहाँ दिया है। देखिए, ये आपको कितना पर दिया है, यानी बीच में दिया है कि यहाँ पर बीच में, देखिए यहाँ बीच में दिया है, यानी इसका मतलब है कि 4 को और 3 को क्या किया है कि 13 लिखा है। उसी तरह 11 को और 4 को क्या करेगा कि आपको 27 लिखा है। उसी तरह से हम 31 को और 6 को क्या करेंगे कि व्हाट के जगह पर लिखेंगे। तो इसे पहले देखेंगे पहले कि 4 और 3 को क्या कर कर हम 11 यानी 13 ला सकते हैं। देखिए, इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम आपको गुना कर लेते हैं। देखिए, जब गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के, देखिए 3 हो गया, तो अगर 3 को स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 4 जोड़ देते हैं तो तितली के 9 9 हो गया, 9 4 13, कितना हो गया 13। यहाँ पर 9 हो गया और फिर प्लस 4 जोड़ देने पर 13 आ जाता है। यानी इसका मतलब कि ये 3 का स्क्वायर करेगा, ये 4 को भी स्क्वायर और 6 का स्क्वायर है। अब इतना तो 13 आ गया। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा में कितना दिया है आपका 4 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर इसके बाद 4 जोड़ देंगे। अब देखिए कितना हो गया, चौचौ का 16 हो गया, 16 प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 11 है ना, सॉरी यहाँ पर आपका 11 है। देखिए यहाँ 11 है, हम यहाँ पर आपको 4 लिखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर आपको 11 है, 11 हो गया। 11 प्लस यहाँ भी आपको 11 हम जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे 11 तो कितना हो जाएगा 6 1 7 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी 27 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर रखेंगे 6, जब 6 को स्क्वायर करेंगे फिर प्लस कितना दे 31, 31 को जोड़ेंगे, 31 को जोड़ेंगे फिर बराबर। अब देखेंगे, अब इसमें कितना है कि 6 के 36 हो गया, कितना हो गया 36, फिर प्लस 31 जोड़ेंगे, 36 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया आपका 6 1 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, और 3 3 6 हो गया, कितना हो गया 67। तो 67 देखेंगे किस ऑप्शन में है, वाट की जगह पर कितना आ गया 67, तो 67 देखेंगे किस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई आकृति में अंतर्निहित त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि फिगर में आपका कितना त्रिभुज है, यानी कितना त्रिभुज बन रहा है। तो पहले गिनेंगे, देखिए यहाँ से आपको गिनेंगे कि त्रिभुज इसमें कितना बन रहा है। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक, इसमें त्रिभुज कितना बनेगा, इसमें इसमें त्रिभुज कितना बनेगा, तो 8 गो बनेगा। देखिए किस तरह से बनेगा, यहाँ से एक इधर से हो गया, एक हो गया ई, ठीक, उसके बाद में एक इधर से दो, दो हो गया, और दो इधर से लीजिए, दो को इधर चलेंगे, दो इधर चलेंगे और दो इधर चलेंगे, कितना हो गया 4, 4 इसमें हो गया, और 4 एक, देखिए 5 6 7 8, यानी इसमें त्रिभुज कितना बना 8 गो। फिर उसी तरह देखिए नीचे वाला हम देखेंगे, यानी इसमें देखेंगे इसमें त्रिभुज कितना बनेगा। देखिए यहाँ से एक बन गया, फिर इधर से एक बन गया, दो बन गया, दो एक पूरा बड़ा वाला ले लेंगे, कितना हो गया 3 हो गया, यानी इसमें त्रिभुज कितना बना 3 बना। अब फिर आपको इसमें देखेंगे, ये तो बन गया 3 और 3 कितना कितना हो गया 8 3। अब फिर और त्रिभुज देखेंगे किस बन रहा है, यहाँ पर आपका एक ई बन रहा है, बड़ा वाला बन गया, यानी ई वाला बन गया, तो कितना हो गया एक, यहाँ से जोड़ लीजिए, हो गया। फिर उसके बाद में दो और बन रहा है, कौन सा बन रहा है, देखिए यहाँ से आपको इधर से एक बन गया,
और एक इधर से बन गया, यहां से एक इधर से बन गया है, यहां से तो दो इसमें से आ गया, इसमें से कितना आया, 2 आया। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाता है, देखिए आपका कितना हो गया, 8 2 10 10 4 14, यानी 8 को जोड़ेंगे और प्लस 1 और 3 इस सबको जोड़ देंगे, कितना हो गया 14। तो 14 यानी कितना त्रिभुजों की संख्या है 14। तो 14 देखेंगे आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में BULK को 42 12 4 11 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में INCH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो ये आपका दिया हुआ है उसमें यानी इस तरह से लिखा जाता है, उसी प्रकार से आपका INCH में किस तरह लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे किस तरह से लिखा है। देखिए यहां पर बी दे देते हैं, यहां पर दिया है आपका BULK, ठीक। इसको कितना लिखा है, यहां पर देखिए इसको लिखा है 4, फिर इसको देखेंगे कितना लिखा है 21, ठीक। उसी तरह इसमें देखेंगे कितना लिखा है 12, फिर उसके बाद में कितना दिया है 12 21 12 यानी 24 होगा ना, यहाँ पर आपका 24 दिया है, कितना हो गया 24 हो गया। देखिए 4 हो गया 21 हो गया 24 हो गया, तो यहाँ पर आपका 11 दिया है, ठीक। अब इसको देखेंगे कि किस तरह से इसको बनाया है। देखिए कितने पाता है बी 2 पर, यू कितने पाता है 21 पर, और एल कितने पाता है 12 पर, और के कितने पाता है 11 पर। यानी इसका देखिए 2 का गुना कर दिया है, नीचे आपका जो रखा है वो 2 का गुना किया है, तो 2 दूनी के 4 लिखा है। उसी तरह 21 का 21 लिखा है, यानी इसमें 1 से गुना किया है। फिर एल 12 पाता है, नीचे लिखा है 24, यानी इसमें 2 से गुना किया है। और एल हो गया के कितने पाता है 11 पर, लेकिन आपको इसमें 1 से गुना किया है तो 11 लिखा है। उसी प्रकार से हम आपको यानी आई कितना दिया है INCH को लिखेंगे। तो आई कितने पाता है 9 पर, एन कितने पाता है 14 पर, और सी कितने पाता है 3 पर, और 8 यानी एच कितने पाता है 8 पर। अब इसको उसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसमें 9 दूनी के 18, क्योंकि 2 से गुना किया है तो 18 लिखेंगे। इसमें 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो 14 को 14 लिख देंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 2 से गुना किया है तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। और 8 को उसी तरह से लिखेंगे क्योंकि 1 गुना किया है, इसमें क्या किया है 1 गुना किया है। अब देखिए आपको हो गया कि 18 14 6 और 8 देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी 18 14 6 8, 18 14 6 8, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन करिए कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी से संबंध है। यहाँ देखेंगे इसमें क्या बोला है कि जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या वो दूसरी से किस तरह संबंधित है, यानी पहली संख्या दूसरी से किस तरह संबंधित है, उसी प्रकार जो चौथी संख्या है वो तीसरी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें आपको यहाँ दिया है कितना 36, ठीक। कितना दिया है 36, तो यहीं पर आपको बना देते हैं 36 दिया है। 36 में क्या किया है कि 9 आया है, 36 में हम क्या करेंगे कि 9 आएगा। तो देखिए अगर 36 में 4 से भाग कर देते हैं, 4 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, 36 हो गया। 36 में जब 4 से हम भाग कर देंगे तो कितना गया 9, यानी 4 से क्या किया है कि भाग किया है तो 9 आया है। उसी प्रकार से अगर 16 को हम क्या करेंगे कि यानी देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या आना चाहिए, तो जब
इसमें 4 से भाग किया है, तो इसमें 16 किस तरह लाएंगे, यानी 64 करेंगे। ठीक, 64 में अगर 4 से हम भाग कर देते हैं तो कितना हो जाए, 16 चौके 64, यानी 16 चौके 64 आ गया। यानी इसका मतलब कि वाट के जगह पर हम 4 से भाग करने पर कितना आया, 64 आया। तो वाट के जगह पर कितना आ जाएगा, 64। तो 64 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि रात्रि का, देखिए जो रात्रि उस प्रकार संबंधित है दिन से, जो रात्रि है उसको दिन से संबंधित है, उस जिस प्रकार मित्र संबंधित है किसी से, यानी जो रात है वो किससे संबंधित है, यहाँ जो रात है ना वो किससे, दिन से संबंधित है। उसी प्रकार मित्र है ना, मित्र को किससे संबंधित रखेंगे। देखिए रात है, रात को विपरीत यानी विपरीत कर दिया है दिन, रात के जब विपरीत बोला है दिन, तब मित्र को विपरीत क्या बोलेंगे, शत्रु। मित्र को क्या बोलेंगे, शत्रु होगा, आपका शत्रु होगा। क्योंकि जो रात है तो उसको दिन बोल दिया, तो जब मित्र है तो उसको हम शत्रु बोलेंगे। तो शत्रु देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए चित्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है जो क्रिकेट, शतरंज और फुटबॉल खेलते हैं। क्या क्या खेलते हैं, शतरंज और फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। फिर उसके बाद नीचे बोला है कि चित्र को ध्यान से देखें और बताइए कि सिर्फ एक खेल खेलने वाले विद्यार्थी और तीनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कितना अंतर है। यानी इसका कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर बोला है कि जो एक खेल खेलने वाले विद्यार्थी और तीनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है उसमें कितना अंतर बोल रहा है। तो एक खेल खेलने वाले देखेंगे पहले सबसे, देखिए एक खेल यानी एक खेल वाला, ठीक, एक खेल वाला कितना है, एक खेल वाला, देखिए एक खेल वाला यानी क्रिकेट खेलने वाला कितना है, 18, शतरंज खेलने वाला कितना है, 16, और फुटबॉल खेलने वाला कितना है, प्लस में करेंगे कितना है, 24। क्योंकि एक खेल, देखिए एक केवल एक खेल खेल रहा है और ये 16 एक खेल खेल रहा है और 24 एक खेल खेल रहा है, हो गया। फिर उसके बाद में इसको जोड़ देंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58, कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। अब फिर इसके बाद में तो एक खेल वाला हो गया, फिर इसके बाद बोला है कि तीनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कितना अंतर है। तो तीनों खेल खेलने वाले, देखिए इसमें क्रिकेट, शतरंज और फुटबॉल तीनों खेल खेलने वाले कौन सा अंक दिख रहा है, देखिए ये जो आपका 8 है ना, 8 तीनों खेल खेलते हैं। ये शतरंज में भी है, क्रिकेट में भी है और फुटबॉल में भी है। तो आपका तीनों खेल खेलने वाला कौन हो गया, यानी तीनों खेल, ठीक, तीनों खेल। तो तीनों खेल कौन हो गया, 8 हो गया। तो क्या करेंगे इसमें, अब इसको देखिए, अब यहाँ से 58 यानी 58 में से -8 कर देंगे, 58 में से -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। अब इसमें बोला क्या है कि संख्या में कितना अंतर है, तो यानी एक खेल वाला आपका 58 हो गया और तीनों खेल वाला 8 हो गया। इसको माइनस किए हैं, तो माइनस किए तो कितना गया, 50। तब 50 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि माह का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से उस माह का 12वें दिन से 15वां दिन कौन सा होगा। देखिए पहले प्रश्न समझ लीजिए क्या बोल रहा है। यहाँ दिया है आपका कि किसी माह के, मान लीजिए कोई महीना का, मान लीजिए किसी भी माह का चौथा दिन जो है ना वो शुक्रवार है। तो मान लीजिए इसका चौथा दिन कौन है, शुक्रवार है।
तो निम्नलिखित में से उस माह का 12वें दिन से 15वां दिन कौन सा होगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो इस महीना का आपका है वो चौथा दिन, हर एक चौथा दिन का होगा, शुक्रवार पड़ेगा। 12वां दिन से 15वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा। इस प्रश्न के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 14 तारीख यानी 4 दिया है ना, चौथा तारीख को यहाँ पर लिख देते हैं तारीख, ठीक। चौथा तारीख को शुक्रवार क्या है, यानी शुक्रवार हो गया। 14 यानी चौथा तारीख को आपको शुक्रवार हो गया। लेकिन उसी महीने में चौथा के बाद में 11वां यानी 11वीं तारीख को भी शुक्रवार होगा, ठीक। फिर 11वीं के बाद में क्या करेंगे, 18 यानी 18वीं तारीख यानी 18 तारीख को भी आपका 18 तारीख को भी शुक्रवार होगा। और 25 क्या होगा, 25 तारीख को भी आपका 25वीं तारीख को भी आपका शुक्रवार होगा। इसमें बोला क्या है, 15 यानी 12वें से 15वें दिन में कौन सा होगा। देखिए आपका शुक्रवार 4 को भी पड़ेगा, 11 को भी पड़ेगा और 18 को भी शुक्रवार पड़ेगा और 25 तारीख को भी शुक्रवार पड़ेगा। लेकिन इसमें बोला है 12वें से 15वां दिन। इसमें देखिए 12 हो गया तो क्या करेंगे, 12 यानी कुल कितना आ गया, शुक्रवार 25 हो गया। अब 25 आ गया। अब 25 में क्या करेंगे, 25 में आपको 2 जोड़ देंगे। 25 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। कितना हो गया, 27। क्योंकि यहाँ पर 11 के बाद 12 5 17 कितना हो गया, 12 5 17 हो गया। लेकिन आपका 27वां पूछा है, ठीक। अब इसको जोड़े तो 27, तो 27 देखेंगे किस आपको, इसमें बोला है कि 12वें दिन से 15वां दिन होगा। इसको क्या करेंगे, आपको 12 दिन और 15 दिन जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 27 यानी कितना होगा, 27वां दिन। तो बोल रहा है कि 27वां दिन आपका कौन सा दिन होगा, तो 27वां दिन, तो 25वां दिन आपका शुक्रवार है। तो 25 26 को शनिवार और 27 को रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार। 27 को रविवार हो जाएगा। तो देखेंगे रविवार किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कथन निष्कर्ष ले, कि कथन दिया है आपका कि कुछ लॉकर चाबियां हैं। क्या है, कुछ लॉकर जो है ना वो चाबियां हैं। मान लीजिए इसको लॉकर रख लिए, कुछ लॉकर यानी एल रख देते हैं। कुछ लॉकर क्या है, चाबियां हैं। कुछ लॉकर आपका चाबियां हैं, तो यहाँ पर आपका चाबियां लिख देते हैं, यानी CH लिख देते हैं, ठीक। कुछ लॉकर चाबियां हैं। फिर दूसरा बोला है कि कुछ चाबियां दरवाजे हैं। कुछ जो चाबियां हैं ना, देखिए यहाँ कुछ बोला है, कुछ जो चाबियां हैं वो दरवाजे हैं। तो कुछ चाबियां क्या हो गया, दरवाजे हैं। कुछ चाबियां दरवाजे यानी डी लिख देते हैं, दरवाजे हो गया। फिर उसके बाद में ये तो कथन बोला था, निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष आपका दिया है कि पहला दिया है कि कुछ लॉकर दरवाजे हैं। यहाँ बोल रहा है ना कि कुछ लॉकर जो है वो क्या है, दरवाजे हैं। लॉकर और दरवाजे से कोई रिश्ता संबंध नहीं है, यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है कि हमको दरवाजे यानी कुछ लॉकर दरवाजे हैं। फिर उसके बाद में दूसरा देखेंगे। देखिए दूसरा दिया है सभी चाबियां दरवाजे हैं। देखिए सभी जो चाबियां हैं वो दरवाजे हैं। ये सभी जो चाबियां हैं वो सभी चाबियां दरवाजे ये थोड़े हैं, दरवाजे आपका नहीं है। कुछ यानी थोड़ा सा दरवाजे हैं और थोड़ा सा चाबियां हैं, यानी इसका मतलब ये भी आपका गलत बोल रहा है, दूसरा भी गलत बोल रहा है। तो देखेंगे न तो 1 होगा न तो 2 होगा। इस तरह का प्रश्न यानी ऑप्शन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। न तो निष्कर्ष 1 न तो निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।